नमस्कार, लाइव सिटीज के विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली है। सबसे पहले तो 18वीं विधानसभा का जो पहला सत्र बुलाया गया, आज उसका दूसरा दिन है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव होना है। इसके अलावे हम ये भी जानेंगे कि भाकपा माले 3 दिसंबर यानी कल से कौन सा राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करनी जा रही है। इसके अलावा तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच सदन के अंदर इशारों इशारों में क्या कुछ बात हुई, आज कौन कौन से विधायक जो हैं वो शपथ लेंगे। इसके अलावा हम इसकी भी चर्चा करेंगे कि बीते दिनों जो कांग्रेस की समीक्षा बैठक हुई उसमें क्या कुछ निर्णय लिया गया, क्या कुछ निकल के सामने आया। तो इन तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार विधानसभा सत्र जो बुलाया गया है उसके बारे में, क्योंकि आज चुनाव भी होने वाला है। बीते दिनों कई विधायकों ने शपथ भी लिया है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो विधानमंडल का सत्र कह लीजिए और जी। अभी विधानसभा की कार्यवाही शुरू है। अब जो सो दूसरे दिन आप देखिएगा कि जॉइंट सेशन के बाद जो राज्यपाल संबोधन करेंगे सेंट्रल हॉल में, उसके बाद से विधान परिषद की कार्यवाही भी आपको चलेगी। लेकिन आज दूसरा दिन है विधानसभा का। पहले दिन आपने देखा कि सभी नवनिर्वाचित जो विधायक हैं, जो चुन करके आए हैं, उनका शपथ ग्रहण हुआ। जी। अब जो है सो आज जो रेस्ट दिन बच गए हैं उनका शपथ होगा। उसके बाद आपको सदन की कार्यवाही जो विधानसभा की है उसमें प्रोटेम स्पीकर एक तरीके से जो नरेंद्र नारायण यादव हैं, जो अब तक सभी विधायकों को शपथ दिला रहे थे, जी। हर दल, हर पार्टी, हर गठबंधन, हर रिलायंस को, वो होता है प्रोटेम स्पीकर का जो जो सिस्टम जो होता है। अब वहां पर पहली बार आप देखिएगा कि जो लंबे समय से प्रेम कुमार, बहुत जी। अनुभवी, बहुत सौम्य हैं, वह जो है सो विधानसभा अध्यक्ष के आसन पर बैठेंगे। जी तो सर। ये अब प्रक्रिया होगी। बीते दिन आपने देखा कि उन्होंने नामांकन पत्र भी विधानसभा अध्यक्ष पद का दाखिल किया। तमाम जो है सो नीतीश कैबिनेट कह लीजिए या एनडीए के तमाम बड़े नेता उनके नामांकन में तो वहाँ पर थे। जी तो सर। अब एक आपको पूरी मजबूती के साथ एनडीए का जो कुनबा है वह तैयार हो चुका है और विधानसभा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के कोटे से प्रेम कुमार बनते हुए दिखाई पड़ेंगे आज आपको। जी सर, और 9 बार से चुनाव जीत के भी आ रहे बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। इसके अलावा सर, बीते दिनों जो सदन में हुआ उसकी भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि अनंत सिंह आज शपथ ले सकते हैं, जेल से आएंगे और शपथ लेंगे। उसके बाद सर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के बीच में प्रणाम हुआ है, शिष्टाचार प्रणाम हुआ है, बातचीत इशारों में हुई है। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, महागठबंधन के बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय जनता दल के वह सर्वे सर्वा हैं। तो ऐसे में नेता प्रतिपक्ष हैं, तो सामने जब सदन के नेता बैठे होंगे आपको नीतीश कुमार, तो वह एक औपचारिकता होती है, वह एक दूसरे को सम्मान में प्रणाम किया जाता है, तो वही प्रणाम उन्होंने किया। और ये चुनाव के बाद हम तो समझ रहे हैं कि पहली बार दोनों माने पक्ष और आमने विपक्ष सामने। आमने-सामने, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आमने-सामने हुए हैं। अब जब सदन की कार्यवाही जब चलेगी, जी सर। तो आपको 2-3 दिन में सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या तेवर है विपक्ष का, हम्म। क्या कलेवर है, क्या तेवर आपको दिखाई पड़ेगा सत्ता पक्ष का। तो जी। वह सब कुछ दिखाई पड़ेगा। अभी अभी तक तो औपचारिकता ही 1-2 दिन चलेगी आपको, लेकिन तीसरे दिन से जॉइंट सेशन के बाद से आपको सब कुछ तेवर और कलेवर आपको विधानसभा में दिखाई पड़ेगा या फिर विधानमंडल में, विधान परिषद में भी आपको दिखाई विपक्ष पड़ेगा। जोरदार तरीके से आवाज बुलंद करेगा। बिल्कुल। इसके अलावा सर, कांग्रेस की बात कर लेते हैं। आज राजेश राम, जो कि बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने समीक्षा बैठक की सदाकत आश्रम में और काफी सारी बातें, मतलब चुनाव पे मंथन हुआ कि आखिर हम हार क्यों गए। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम है और आपने देखा भी था कि बीते दिन दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, उन्होंने भी कांग्रेस के तमाम वैसे चेहरे के साथ जो चुनाव हार गए, उनके साथ में बैठक की थी दिल्ली में। अब देखिए, राजेश राम जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी रिव्यू समीक्षा की है। तमाम सभी जिलाध्यक्षों और बड़े नेताओं के साथ बैठक करके एक-एक बिंदुवार ढंग से एक-एक बिंदु को समझा है कि कौन-सा कारण बना चुनाव में हार के लिए, शिकस्त के लिए, महागठबंधन के लिए या फिर कह लीजिए कांग्रेस के लिए। जी। तो वह बिंदुवार ढंग से समझे हैं और अब जो है सो यह
कांग्रेस अपनी मजबूती के लिए पैर पसारती हुई दिखाई पड़ रही है। अब तो और आपको आपने देखा भी कि बीते दिन जो है सो आपको राजेश रंजन और पप्पू यादव जो पूर्णिया से सांसद हैं, वो उन्होंने स्पष्टता के साथ कहा है कि हर पार्टी स्वतंत्र है अपना जी। पैर फैलाने के लिए, अपने आप को मजबूती के लिए। तो यह कहने का मतलब यही है कि जो भी अलायंस पार्टनर हैं महागठबंधन में, वह कहाँ पर कमी है उसको दूर करेंगे, और तो और वो क्या बेहतर कर सकते हैं गठबंधन अलायंस में रहते हुए, यह भी होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा आने वाले समय में। जी सर। इसके अलावा सर बुलडोज़र एक्शन के खिलाफ भाकपा माले जो है वो बीते दिन यानी कि कल जो है वो राज्यव्यापी आंदोलन करेगी, इसका ऐलान खुद दीपांकर भट्टाचार्य ने किया है। नहीं देखिए, 3 दिसंबर, कल का मतलब कि आने वाला कल, जी सर। जो बीत गया कल नहीं, जो आने वाला जी। कल है। माने कहने का मतलब 3 दिसंबर को राज्यव्यापी आंदोलन की एक बड़ी तैयारी भाकपा माले ने की है। दीपांकर भट्टाचार्य ने विधिवत उसकी घोषणा भी की है, और इसके लिए पीछे एक कारण यह है, बुलडोजर एक्शन तो वो अलग विषय है। यह तो नीतीश कुमार का यह बुलडोजर एक्शन हो रहा है, यह जोगी मॉडल का बुलडोजर एक्शन हुँ। नहीं है। तो ये जो अवैध रूप से सड़क के किनारे जो कब्जा किए हुए थे या रोजमर्रे की दुकान लगाते थे, जो 2 लेन की सड़क थी वह 1 लेन में सिकुड़ जी। करके हो जाती थी, आवाजाही में, यातायात के भी। तो यह इस लिहाज से सरकार ने जो उपयुक्त कदम उठाया है, यह जो रेहड़ी वाले, ठेला वाले जो कब्जा करके अवैध रूप से जो दुकान पर लगा करके रहते हैं, आवाजाही, एम्बुलेंस तक और जी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी आने में परेशानी होती है, तो इसी को एहतियातन हटाया गया है। फिर उनको जगह भी दिया जाएगा। लेकिन ऐसे में दीपांकर भट्टाचार्य जो भाकपा माले के महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने कहा है कि इसके खिलाफ अब राज्यव्यापी आंदोलन होगा। इस तरीके से गरीबों का झोपड़पट्टी और दुकान, रोजमर्रे की जो टोकरी को जो ठेला होता है जी। हटाना, तो उसके लिए एक बड़ी तैयारी में है ये। जी। और 1 दिसंबर से भी देखिए वो पटना हाँ, में जो है वो बिल्कुल। डीएम ने आदेश जारी किया था और 9 प्रमंडल के हिसाब से जो है उन्होंने कहा था कि इन जगहों पर जो है बुलडोज़र एक्शन होगा, जहाँ भी अतिक्रमण है वहाँ से अतिक्रमण हटाया बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल। तो ये देखिए, इंक्रोचमेंट आप जो सो आप अतिक्रमण करिएगा तो उसी के खिलाफ में जो है सो जी। स्थानीय प्रशासन की ओर से वह ड्राइव चल रहा है, इसी को हटाने की कवायद है। और जी। देखिए, निश्चित रूप से यह ड्राइव समय-समय पर चलता है, लेकिन हुँ, फिर हुँ। ड्राइव के बाद देखिएगा फिर उसी स्थान पर दुकानें लग जाती हैं। जी। तो ये प्रशासन को भी देखना और दिखाना पड़ेगा कि जी। आप ऐसे लोगों को हटा करके कोई व्यवस्थित जगह पर आप प्लेस करिए, नंबर जी। 1। और ये इन लोगों को भी सचेत करना पड़ेगा कि आप जब एक बार आपको हटा दिया गया तो फिर वहाँ पर, लेकिन जब पापी पेट का सवाल है, एक बात हुँ, हुँ। समझना पड़ेगा, जब पेट का सवाल होगा तो यह निश्चित रूप से वो कहाँ जाएँगे? जी। उनको तो आपको कहीं न कहीं व्यवस्थित करना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से यह आमने-सामने कन्फ्रंटेशन की लड़ाई की ओर धीरे-धीरे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। जी सर। इसके अलावे सर बात करेंगे चिराग पासवान के बारे में क्योंकि आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने दावा कर दिया है कि उनके विधायक भी हमारे संपर्क में हैं। हालाँकि चिराग ने ये कहा था कि वो विधायक जो हैं वो हमारे संपर्क में हैं, उसके बाद उसी पर पलटवार किया गया है। नहीं देखिए, चिराग पासवान जो है सो नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के वह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो वह देखिए, अब जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, वह चिराग पासवान की पार्टी एनडीए फोल्ड में है। भाई वीरेंद्र जो राजद के मनेर से विधायक हैं, लगातार जीतते आ रहे हैं, वह महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में है। तो भाई वीरेंद्र ने कहा कि जब चिराग पासवान ने कहा तो उस हुँ। पर जो है सो भाई वीरेंद्र ने भी कहा कि कई, जैसे चिराग पासवान ने कहा कि कई राजद विधायक हमारे संपर्क में हैं। जी। तो अब उसी के काउंटर में इन्होंने कहा कि कई जो है सो हमारे भी पास भी कई विधायक, चिराग की पार्टी के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। तो निश्चित रूप से यह तो देखिए, यही तो सहमाह का खेल जी। है, और लोकतंत्र में आपको इस तरीके से सहमाह का खेल होता हुआ दिखाई पड़ता है। अब देखने वाली बात है कि जो डोरा डाला जाता है, जो चारा डाला जाता है, जो बंसी डाला जाता है, उसमें कितनी मछलियाँ फँसती हैं और किस पार्टी की मछली फँसती है। जी। यह सबसे अहम सवाल है, इसी को समझने की ज़रूरत है। इसी को समझने की ज़रूरत है कि आखिर भाई वीरेंद्र ने जो दावा किया है चिराग के पार्टी और नेताओं के बारे में वो क्या कुछ होगा। हालाँकि ये वार पलटवार का दौर है, लेकिन सर चर्चा इसकी भी कर लेते हैं कि जब से सम्राट चौधरी ने गृह विभाग का जिम्मा संभाला है, तब से एनकाउंटर भी हो रहे हैं, हाफ एनकाउंटर हो रहा है बिहार में। और अगर बीते दिनों की बात करें तो छपरा में एनकाउंटर हुआ, उससे पहले बेगूसराय में भी हुआ था, तो एक्शन मोड में है। नहीं देखिए, निश्चित रूप से गृह मंत्री की जिम्मेवारी सम्राट चौधरी ने संभाली है।
बड़े ही माने कद्दावर चेहरे हैं, वो काम करने के लिए जाने जाते हैं। तो सम्राट चौधरी के गृह विभाग की जिम्मेवारी संभालने के बाद ही पुलिस की कार्यशैली में भी आपको कहीं न कहीं बदलाव दिखाई पड़ रहा है। जी। पीपुल्स फ्रेंडली भी पुलिस होती हुई दिखाई पड़ रही है, नंबर हुँ। 1। और दूसरी बात है कि जो अपराधी हैं या जो क्राइम करते हैं, उनके लिए तो खैर नहीं है अब। जी। पुलिस पूरी तरीके से एक्शन मोड में है और आपने देखा भी कि इसका गवाह भी है कि बेगूसराय और छपरा में जो पुलिस मुठभेड़ हुआ, जो पुलिस के साथ में एनकाउंटर हुआ अपराधियों की, तो उसमें जो है सो कि सिर्फ मारा नहीं गया, सिर्फ उनको जी। अपंग बना दिया गया। जी। तो यह एक हाफ एनकाउंटर कह लीजिए या ये ऑपरेशन लंगड़ा कह लीजिए। ऑपरेशन लंगड़ा कह लीजिए, तो यह तो होते रहता है, यह कोई पहली बार नहीं है। जी। पुलिस हमेशा इसको गाहे-बगाहे जब भी उसको लगता है तो पुलिस एक्शन मोड में आती है। लेकिन एक बात है, आज जी। जो है सो विधानसभा का सत्र चल रहा है, जी। ऐसे में सबकी नज़र होगी अनंत सिंह जो मोकामा से जीत के आए जी। हैं, बाहुबली विधायक, वह कितने बजे आते हैं, क्या करते हैं? आज जैसे कल वो पहले दिन शपथ नहीं ले सके थे, जी। अब किन कारणों से कोई माने न्यायालय का लोचा था या फिर उनके परमिशन नहीं मिला था जेल से हुँ। आने में, तो हुँ। यह आज भी दिन भर कौतूहल बना रहेगा पत्रकारों के बीच में कि जी। वह कब आते हैं शपथ लेने और कितने बजे शपथ लेते हैं, आज भी ले पाते हैं कि नहीं, जी। या कहीं फिर और लोचा तो नहीं। लेकिन ऐसे आज संभावना है कि आज जो है सो बाहुबली विधायक जो मोकामा से जीत करके आए हैं अनंत सिंह, वो आज शपथ लेंगे। लेकिन हाँ, तब है कि न्यायालय से विद द परमिशन ऑफ कोर्ट जी। अगर यदि वो आते हैं तब एक खबर बनेगी और खबर देखने लायक होगी। अब से कुछ देर बाद यह हम लोग बता सकेंगे कि अनंत सिंह जो शपथ लिए हैं हाँ, या कि नहीं, नहीं। आज ले पाएँगे या नहीं, इसकी भी चर्चा खूब हो रही है। अनंत सिंह बीते दिनों नहीं, उन्होंने शपथ नहीं लिया है। कैसे अनंत सिंह पहुँचेंगे, ये भी मीडिया कवरेज नहीं, करेगी। अभी तो जो आंकड़ा आया है जी। कि वो 243 विधानसभा में से जी। अभी 235 नहीं लिया है। जी सर। तो ऐसे अभी अन्य कौन-कौन से चेहरे नहीं लिए हैं, जी। यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन विधानसभा का जो शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, जी। उसमें कई चेहरों पर भी नजर लगी थी। जी से। अब जैसे कि लोक गायिका हैं मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर, सबसे कम उम्र की हैं, जी। वह मैथिली भाषा में उन्होंने शपथ लिया, तो यह भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। जी। अब देखिए श्रेयसी सिंह, वह भी जो है सो मंत्री बनी है इस जी। बार, जी। वो दूसरी दफा जीत करके आई हैं। जी। जी। लेकिन अब उन पर भी सबकी नजर है कि वह जो है सो जिस तरीके से, जिस कार्यशैली में, जो सलीके से बोलती हैं, तो यह जी। देखने वाली बात होगी। और आज जो है सो जब अनंत सिंह शपथ लेंगे तब फिर देखने वाली बात होगी कि किस लहजे में और कैसे वो शपथ लेते हैं। तो जी। यह एक बार। और देखिए बीते दिन तो कई हम लोगों ने देखा कि कई विधायक जो है सो शपथ लेते लेते लड़खड़ा गए थे। लड़खड़ा गए। हाँ, सर। तो ये जो है सो फिर ये क्या होता है, कई विधायक दोबारा लिए। बिल्कुल बिल्कुल, जी तो सर। वो भी देखने और समझने वाली बात होगी। और कई ऐसे बड़े चेहरे उसमें दिखाई पड़े हैं। ओसामा साहब। ओसामा साहब पहली बार आए, जी वो सर। आरजेडी से जीत करके आए हैं, रघुनाथपुर से जीता है उन्होंने, रघुनाथपुर से तो जीत वो कर। भी आए, वो भी लिए। तो यह सब कई ऐसे चेहरे हैं जिन पर सबकी नजर पूरे सत्र के दौरान सब पर और रहेगी। सर एक तस्वीर ये भी थी कि रामकृपाल यादव, तेजस्वी यादव की जो है वो गले मिलते हुए नजर आए, वो भी तस्वीर थी। बिल्कुल, ये देखिए यही तो खूबसूरती है लोकतंत्र की, दोनों दो दल में अलग-अलग हैं। जी सर। एक नेता प्रतिपक्ष हैं रामकृपाल यादव, जो है सो माने भारतीय जनता पार्टी से दानापुर से इस बार जीत के आए हैं, मंत्री भी जी। बने हैं, कृषि मंत्री हैं। और तो और वो अब सबसे बड़ी बात है, एक उपलब्धि भी रामकृपाल यादव के साथ में ऐड हो गया जी। कि वह विधानसभा भी जीते, विधानसभा के सदस्य बने पहली बार, जी। उसके बाद राज्यसभा रहे, लोकसभा रहे, एमएलसी रहे, तो यह जी। चारों सदन के वह नेता हो गए। नेता हो गए हैं रामकृपाल यादव। तो आज सदन में क्या कुछ होगा और किन विधायकों का शपथ ग्रहण होगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। अनंत सिंह कैसे शपथ लेंगे, उस तस्वीर को भी हम आपके साथ साझा करेंगे। इसके अलावा जो पटना जिला प्रशासन की ओर से बुलडोजर एक्शन शुरू है, उसकी क्या कुछ तस्वीर होगी, वो भी आपको दिखाएंगे। इसके अलावा कांग्रेस में जो बातें चल रही हैं, समीक्षा बैठक हो या फिर पार्टी संगठन को मजबूत करने की जो बातें, इन तमाम खबरों पर विस्तार से हम आपको चर्चा करेंगे और न्यूज़ खबरें जो हैं वो आपको दिखाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।